हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम 10th जो क्लास है, 10th क्लास के अंदर वन शॉट में हम एक एक टॉपिक को ले रहे हैं। तो आज जो टॉपिक ले रहे हैं, जो चैप्टर ले रहे हैं, वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से बोल सकते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं मीन मोड मीडियन। तो देखिए, ये जो चैप्टर है मीन मोड मीडियन, ये अपने आप में बहुत ही सिंपल टॉपिक स्टूडेंट के नजरिए से मान जाता है कि हम आराम से कर सकते हैं। तो जो टॉपिक सिंपल है, एक बार समझना है और सिंपल है और उससे क्वेश्चन आता भी है, अच्छा स्कोरिंग है, तो उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कहानी से पूरा टॉपिक को हम समझ लें, पूरे चैप्टर को हम समझ लें। तो जैसे मान लो एक क्लास है और एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मैं टॉपिक ले रहा हूं सेंट्रल टेंडेंसी या स्टैटिस्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं जैसे एक एग्जांपल एक समझा रहा हूं आपको कि जैसे मान लो एक क्लास है, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। सपोज देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 10 स्टूडेंट्स हैं, और मैं मान लो थोड़ी देर के लिए उस क्लास के स्टूडेंट्स को मैथ्स के टेस्ट की कॉपीज जो है वो दिखा रहा हूं। अब मैं कॉपीज दिखा रहा हूं तो किसी स्टूडेंट से कितने मार्क्स आए, किसी के 10 आए, 10 में से 10 आए, 10 में से 10 आए, 10 में से 9 आए, 8 आए, 10 आए, 8, 0, 0, 1, 1, 2, इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स के ये जो मार्क्स है वो मतलब आए हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति मेरे से पूछता है कि भाई ये क्लास कैसी है, ये क्लास कैसी है, यानी क्लास की सेंट्रल वैल्यू क्या है। तो सेंट्रल वैल्यू जब मेरे से पूछा जाए कि क्लास कैसी है, तो मेरे पास जब क्लास के बारे में पूछा जाए तो मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क हो गया कि भाई मैं क्लास के बारे में क्या बताऊं। तो क्लास के अंदर मैं ये कहता हूं क्लास एक्सीलेंट है, क्लास एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी क्लास है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मान लो ये एक स्टूडेंट है 0 वाला, जिसके 0 मार्क्स आ रहे हैं, उससे कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको कुछ भी नहीं आ रहा। तो मेरा जो आंसर था कि क्लास एक्सीलेंट है, तो गलत हो गया। यानी यदि मैं कहूं क्लास तो बिल्कुल बेकार है, तो उस केस में अगर इस स्टूडेंट से कुछ पूछा जाएगा जो भी सब कुछ बता रहा है, तो मेरा वो आंसर भी रॉन्ग है। और यदि मैं क्लास के बारे में बताता हूं क्लास एवरेज है, तो यहां पर एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि एवरेज कैटेगरी वाला है। तो यानी मेरे आंसर ही मतलब एक तरह से सटीक नहीं आ रहे हैं, सटीक नहीं बैठ रहे हैं। तो ऐसे केस में ये जो चीजें आई होगी, ये चीजें पहले भी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आई होगी। तो जब आई होगी तो लोगों ने क्या है कि अपने अपने तरीके से अपने तरीके से सेंट्रल वैल्यू निकालने के तरीके सुझाए होंगे। तो उनमें से डिफरेंट टाइप के जो तरीके सुझाए गए, उनमें से डिफरेंट तरीके हैं। एक है मीन निकालना, मीन के द्वारा सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करना, एक है मीडियन के द्वारा, एक है मोड के द्वारा। तो हमें अपनी जो क्लास है, इस क्लास में हमें सीखना है कि हाउ टू फाइंड सेंट्रल वैल्यू बाय यूजिंग मीन मेथड, बाय यूजिंग मीडियन और मोड। ठीक है, तो वन शॉट में मैं आपको पूरा कंप्लीटली समझाऊंगा इसी कहानी की। ये जो कहानी हमने स्टार्ट की क्लास में मार्क्स होता है, इसी को यूज करते हुए, इसको लेते हुए और हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, पहला तरीका जो सुझाया गया है वो है मीन निकालना। मीन में क्या होता है, मीन में क्या किया जाता है कि जो भी हमारे पास वैल्यूज है, जो भी हमारे पास डेटा है, जो भी मार्क्स है, इन सबको हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करके जितने भी नंबर है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं मीन। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समीशन एक्स आई का मतलब आई की वैल्यू आपको क्या करनी है 1 से लेकर के और 10 तक है, तो 10 तक लेनी है, अपॉन में एन यानी 10 है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x10 अपॉन में 10। ये मीनिंग हो गया इसका। तो यहां पर हम इनको ले तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में 10। ये हो गया आपका एक्स बार। तो 10 और 9 19 और 8 27 और 10 37 और 8 46 47 48 और 250 अपॉन 5। तो जो मीन वैल्यू आ गई, सेंट्रल वैल्यू आ गई, वो आ गई 5। यानी एवरेज कैटेगरी बता दी क्लास की, क्लास एवरेज स्थिति वाली है, जबकि देखा जाए तो क्लास में एवरेज वाला स्टूडेंट एक भी नहीं है।
खैर जो भी, अभी इन्होंने एक तरीका सुझाया है कि भाई हम मीन निकालने के लिए मीन के द्वारा हम सेंटर वैल्यू बता सकते हैं, यानी एक तरीका है कि इससे हम सेंटर वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आइए सेंटर वैल्यू 5। ठीक है, क्या करना है कि जितनी भी वैल्यूज है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद में जितने नंबर ऑब्जर्वेशंस है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। इस तरीके को हम बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं मीन मेथड, सेंट्रल वैल्यू निकालने का मीन मेथड, यानी मीन बोलेंगे इसको, जिससे हम सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर जो भी है आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे हमें निकालना है मीडियन, मीडियन निकालना है तो हम क्या करना है कि ये जो वैल्यूज है इन सारी वैल्यूज को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अरेंज करने के बाद में जैसे हम क्या कर रहे हैं, इन वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं 0 0 क्या है 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2, फिर क्या है 8 8 9 10 10 8 8 9 10 10 8 8 9 10 10। हमने क्या किया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ये मीडियन निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन बहुत कम हो, तो हम कैसे मीडियन निकालते हैं। मीडियन तो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद में कितने नंबर है, नंबर n जो है वो 10 है, तो हम क्या करेंगे 10/2 करते हैं। 10/2 किया, क्या है 5 आया, तो 5 नंबर पर जो है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पर है। 5 अच्छा जस्ट बाद में 6, 5 और 6 नंबर के जो दोनों ऑब्जर्वेशंस हैं इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा वो आ जाएगा आपका मीडियन। तो मीडियन भी हमारे पास क्या आया 5 आ गया, मीडियन भी क्या है 5 आ गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया मीडियन। यदि यहां पर मीडियन निकालना होता और मान लो थोड़ी देर के लिए ये जो नंबर्स है वो 10 के बजाय 11 होती है, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो ऐसे होता 0 0 1 1 2 8 8 8 9 10 10, ये होता। अब हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 11, जब और होते हैं ये तो इवन के लिए तो हम सीधा n/2 करते हैं, 4 इवन केस के लिए तो हम क्या करते हैं सीधा 10/2 करते हैं, और 5 नंबर का और इसके जस्ट बाद वाला 6 नंबर का जो नंबर है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो होता है मीडियन। अब यदि हमारे पास थोड़ी देर के लिए 11 नंबर है तो हम क्या करते हैं n = 11 है ऑड नंबर में, तो हम क्या करते हैं n + 1/2 करते हैं, यानी 11 + 1/2 करेंगे 12/2 करेंगे, मतलब 6 आएगा। 6 नंबर पर देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पर 8 आ रहा है, तो मीडियन क्या हो जाएगा ऐसे केस में 8 हो जाएगा, सीधा मीडियन हो गया 8। इसको हम कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं 8। और बात करें मोड की, तो मोड क्या होता है, मोड जो होता है सेंट्रल वैल्यू में एक तरीका है मोड के द्वारा हम सेंट्रल वैल्यू निकालें। तो मोड का मतलब है कि जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जो भी ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हुआ है वही आपका मोड होगा। तो यहां पर देखिए 8 8 8 ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 8। ठीक है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही मोड होता है। तो ये यदि हमारे पास कम नंबर में n की वैल्यू कम हो, कम नंबर में ऑब्जर्वेशंस हो, तो हम इस तरीके से मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। इसी कहानी में यदि हम बात करें आगे की कि हमारे पास क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी 10 ही थे, अब 10 नहीं है, स्टूडेंट्स जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा है। मान लो देयर आर 50 स्टूडेंट्स, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स। तो हम यदि 500 स्टूडेंट है, उनके 5 में से या 10 में से जो मार्क्स आ रहे हैं 0 0 0 1, तो ये बहुत सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम बार बार ऐड करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 +, और फिर हम 500 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं, 50 से डिवाइड करते हैं, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे केस में हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैसे बनाते हैं और क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, अब देखिए आप आगे।
मीन, मीडियन एंड मोड बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल, बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल, मीन, मीडियन, मोड बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। जैसे हमारे पास देर आर 50 स्टूडेंट एंड 50 है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 5 का है, 5 मार्क्स का पेपर है हमारे पास। अब क्या है कि जो हमारे पास मार्क्स आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो 0 भी आ रहा है 5 में से, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। ठीक है, अब मान लो 0 आने वाले स्टूडेंट मान लो 7 है या 3 है, कुछ भी मान लो 3 है, 1 आने वाले 7 है, ये मानो 11 है, ये 9 है, ये 17 है, ठीक है, और ये क्या है 13 है, मान लो थोड़ा देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, 0 आने वाले 3 है, 1 आने वाले 7 है, 2 आने वाले 11 है, तो यहां पर 7 और 3 10, 20 और 10 30, 30 और 30 60, टोटल नंबर हो गए 60। तो ये आपका आ गया समीशन f 60। तो जब हमारे पास x भी दे रखा है और f भी दे रखा है, तो हम कैसे मीन निकालते हैं, कैसे मीडियन निकालते हैं और कैसे हम मोड निकालते हैं, ये सारी चीजें हम सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीन की। पहले मीन के हिसाब सीखिए आप कि हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मीन निकालने के लिए मैं कलर फिक्स देता हूं आपको इसका, कि हम जैसे यूज कर रहे हैं कलर मीन के लिए, येलो, ठीक है, मीन के लिए येलो कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, यानी एफ इंटू एक्स करेंगे, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 11 22, 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 17 68 और 13 इंटू 5 65, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, समीशन एफ इंटू एक्स फाइंड आउट करेंगे, 5 और 8 13 और 7, 20 और 2 22 और 22 और 7 29, ठीक है, 2 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16 और 2 18 189। और फॉर्मूला जो होता है मीन निकालने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ इंटू एक्स अपॉन समीशन एफ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मीन निकालने के लिए। यदि हमें फ्रीक्वेंसी टेबल के द्वारा निकालना हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, समीशन एफ एक्स है 189, वो कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, अपॉन में 60, तो ये हो जाएगा आपका 6 3 18, ठीक है, और 6 1 6 3 6 5 30, 3.15। तो आपका जो एक्स बार आ गया वो आ गया 3.15। आपने मीन के द्वारा, मीन मेथड से आपने क्या किया, आपने इसका मीन निकाल दिया, ठीक है, सेंटर वैल्यू। अब हम जो है हम निकालना चाह रहे हैं मीडियन, तो मीडियन निकालने के हम कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं मीडियन के लिए, मीडियन। अब ये जैसे मीन निकालना इतना ही करना है, मीडियन निकालने के तो हमें ये येलो वाला पार्ट की जरूरत नहीं होगी, मीडियन के लिए हमें येलो पार्ट की जरूरत होगी, जो व्हाइट होगा वही काम करना है मीडियन के लिए। तो हम क्या करेंगे, मीडियन के लिए सीएफ निकालते हैं। भाई ये ब्लैक वाला तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, येलो से मीन निकालने के लिए येलो पार्ट यूज किया हमने, और मीडियन निकालने के लिए व्हाइट पार्ट यूज कर रहे हैं, व्हाइट वाला, यानी व्हाइट वाला काम ही करना है आपको ब्लैक के साथ में। तो सीएफ निकालेंगे, यानी 3 लिखेंगे, 3 और 7 10, 10 और 11 21, 21 और 9 30, 30 और 17 और 47 और 47 और 13 60, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 मीडियन हम क्या करते हैं, n/2 करते हैं, n/2, ये n है, ठीक है स्टूडेंट्स। n/2 किया, यानी आप 60/2 करेंगे, मतलब 30 आ जाएगा। 30 जो है, 30 हमें सीएफ में ढूंढना है, सीएफ में 30 है, तो 30 के जस्ट नीचे 47 जो है, इसके सामने जो होगा ये हो जाएगा मीडियन। यदि मान लो 30 नहीं है, 21 नहीं होता, 21 के सामने के जस्ट बाद वाला जो होगा वो होगा मीडियन। तो इस तरह से हम मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लो हमें निकालना है 4 मोड, मोड के लिए हम अलग कलर लेते हैं, 4 मोड। मोड के लिए हम क्या करते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है,
जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके सामने जो वैल्यू होती है वो होती है मोड। तो मोड क्या हो गया 4 हो गया, मोड क्या हो गया 4 हो गया। और मीडियन क्या हो गया इसके सामने 4 ही मीडियन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि हमारे पास फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी टेबल बना करके और हम मीन मीडियन और मोड निकालते हैं। एक ही टेबल से हमने तीनों चीज सिखाई है। जब फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी होती है तो कैसे हम मीन निकालते हैं, कैसे हम मीडियन निकालते हैं और कैसे हम मोड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए मान लो थोड़ी देर के लिए हमारे पास जो क्लास है, क्लास भी बड़ी है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा है क्लास के अंदर, और जो मैक्सिमम मार्क्स जो हम पहले 5 ले रहे थे, तो जब 5 ले रहे थे तो हमारे पास जो मार्क्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के वो 0, 1, 2, 3, 4 या 5 ही आ रहे थे, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहे थे। तो यदि मान लो मैक्सिमम मार्क्स में हमारे पास ज्यादा है, यानी 50 मार्क्स का पेपर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के 0 आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 49 आएंगे, 48 आएंगे, 50 आएंगे। तो हम क्या है कि 1 से लेकर के 0 से लेकर 50 तक के लिखेंगे, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो एक टेबल बहुत बड़ी बन जाएगी। और प्रैक्टिकली भी ये जो हमारे बनाना जो मुश्किल काम हो जाएगा, ये 50 के लिए तो बहुत बड़ा छोटा हो जाएगा, मान लो ज्यादा और हो 100 हो या 50 500 हो तो और ज्यादा मुश्किल का काम हो जाएगा। ऐसे केस में हम कैसे मीन मीडियन और मोड निकालते हैं जब नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा हो और मैक्सिमम मार्क्स भी ज्यादा हो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल में लेते हैं कि 0 से 10 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, मतलब सीआई में लेते हैं, मतलब जो मार्क्स है ना उसको हम 0, 1, 2, 3 अलग अलग लिखने के बजाय हम क्या करेंगे क्लास इंटरवल में बांट लेंगे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस टाइप से हम उसको डिवाइड कर लेंगे क्लास इंटरवल में। और उस क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं वो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे और हम उसको सोल्व कर लेंगे। तो हम कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बना करके और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे हम मीन मीडियन और मोड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने सीआई बनाया, सीआई 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 स्टूडेंट है हमारे पास, 50 मार्क्स का पेपर है। अब फ्रीक्वेंसी जो है मान लो थोड़ी देर के लिए 0 से 10 तक मान लो 7 है, ये मान लो 13 है, ये मान लो 9 है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए 11 है और ये मान लो आपके 10 है। ठीक है, ये आपने फ्रीक्वेंसी लिख ली कि 7 और 13, 20 और 20, 30 और 10, 50 मार्क्स का पेपर है। यानी सीएफ जो है आपका 50 मार्क्स का पेपर नहीं है, 50 स्टूडेंट्स है और 50 मार्क्स का ही पेपर है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है मीन। तो मीन निकालने के लिए हम वाइट यूज करेंगे, मीन निकालेंगे सबसे पहले। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक्स निकालेंगे। ये क्वेश्चन लिखने के बाद में व्हाइट वाला काम जो करूंगा वो मीन के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, मीडियन के लिए दूसरा कलर यूज करूंगा इसी टेबल में, सेम टेबल में, और मोड के लिए मैं अलग यूज करूंगा। यानी वही काम करना है मीन निकालने के लिए व्हाइट वाला, दूसरे कलर वाले मीन के अंदर काम नहीं आएंगे। मीडियन के अंदर जो कलर यूज करेंगे वही काम लेने हैं, वही कॉलम काम लेने, बाकी मीन वाला कॉलम उसमें काम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 + 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, 10 + 20/2 15 आएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, एक्स की लिख ली 5, 15, 25, 35 एंड 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चा, f इंटू एक्स निकालना है, f इंटू एक्स निकालना है। f इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 7, 5 या 35। ठीक है, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 195, 225, 385, 450। ये आ गया हमारे पास एफ एक्स। समीशन एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है, और मीन निकालेंगे हम क्या करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ इंटू एक्स अपॉन समीशन एफ, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्स बार क्या हो जाएगा हमारे पास 1390 अपॉन में 50
ठीक है, तो क्या जाएगा 5 2 10, 3 5 7 35, ठीक है, 4 5 8 40, 27.8 जो आया 27.8 लेकिन इस ब्लॉक में ये आपका मीन आ गया। तो इस तरीके से हम मीन फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स निकालेंगे, एफ इंटू एक्स करेंगे, समीशन एफ एक्स करेंगे, समीशन एफ एक्स को समीशन एफ से डिवाइड करेंगे, और जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। अब बात कर रहे हैं हम मीडियन की। अब मीडियन के लिए हम ये व्हाइट वाला जो कॉलम है वो तो बनाना ही नहीं है हमें, एक्स बना लिया कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी हमें बनाना नहीं है। अब हम मीडियन के लिए हम दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए हम मीडियन के लिए यूज कर रहे हैं ब्लैक कलर यूज करते हैं मीडियन के लिए। मीडियन के लिए हम ब्लैक कलर यूज करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं मीडियन के लिए हम ये कॉलम बनाएंगे ब्लैक वाला, सीएफ निकालेंगे हम सबसे पहले। सीएफ का मतलब क्या हुआ कि 7 लिखा हमने, 7 और 13 20 लिखा, 20 और 9 29 लिखा, और 11 40 लिखा, और 10 50 लिखा। तो ये इसको हम बोलते हैं एन। हम क्या करते हैं n/2 करते हैं फॉर मीडियन। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे फॉर मीडियन n/2 करेंगे, या 50/2 करेंगे, 25 आएगा। सीएफ में 25 को जस्ट बात क्या 29 आ रहा है। 21 वाले जो रो है ना ये होगी आपकी मीडियन रो, ये होगी आपकी मीडियन रो। अब मीडियन निकालने के जो फॉर्मूला यूज करते हैं, मीडियन निकालने के जो फॉर्मूला यूज करते हैं ये याद करना है आपको, L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन में f इंटू में i। L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन f इंटू i, ये हम मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। व्हाट इज L, व्हाट इज n/2, व्हाट इज c, f और i क्या है। L क्या है, L जो है इसके अंदर जो लोअर लिमिट है ना वो हो गया L, ये हो गया आपका L हो गया, ठीक है। n/2 आपका ये है, n/2 ये आपका है 25, ठीक है। और c क्या है, c इसमें जो जस्ट पहले है ये c है, ठीक है। f क्या है, f इसके अंदर जो सामने फ्रीक्वेंसी ये f है, ठीक है। i क्या है, i इसका जो डिफरेंस है, i या h दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, बुक में h लिखा हुआ है, 10 का इंटरवल है तो 10 का डिफरेंस हो गया, तो h या i जो हो गया वो 10 हो गया, ठीक है बच्चा। अब ये फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो m क्या हो जाएगा, m मीडियन इज इक्वल टू l मतलब 20 प्लस n/2 मतलब 10 माइनस c 20/5 बेटा, n/2 25 है, माइनस c 20 है, अपॉन f क्या है, f 9 है, i क्या है, i 10 है। तो 20 प्लस में 5 10 या 50 अपॉन 9, 20 प्लस तो ये हो गया 25.55, ये आपका मीडियन आ गया 25.5, ये हो गया मीडियन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रही बात मोड निकालने की, जब सीआई में दे रखा है तो मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लैक वाला मीडियन के लिए है, व्हाइट वाला मीन के लिए है, मोड के लिए हम येलो यूज करते हैं। मोड के लिए हम क्या करते हैं, ना तो हम ये बनाते हैं मोड के लिए, ना ये बनाते हैं और ना ये बनाते हैं, कुछ नहीं, तो जितना सीआई रैप दे रखा है उसी में से हम मोड निकालते हैं। तो यहां पर ये देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी है, इसको हम F1 मान लेते हैं, इसको हम F0 मानते हैं, इससे ऊपर वाले को, इसको हम F2 मानते हैं, ठीक है। L जो हो गया ये L हो गया 10 हो गया L, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है मोड निकालने के लिए वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ये होता है फॉर्मूला मोड निकालने का, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करके मोड निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए मोड हम निकाल रहे हैं, तो यहां पर रखेंगे वैल्यूज, L की जगह हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे, प्लस F1 की जगह क्या रखेंगे 13 रखेंगे, माइनस F0 क्या है माइनस 7 है, अपॉन में 2F1 का मतलब क्या हुआ 26 हुआ, माइनस F0 कितना है 7 है, माइनस F2 कितना है 9 है, I कितना है इनका डिफरेंस मतलब 10 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोड निकाला, तो मोड जो है हमारे पास वो है 10 प्लस 6 अपॉन में 10 इंटू में 10,
ये गया 10 + 6 16, जो मोड आया हमारे पास वो 16 आ गया। तो हमने मीन, मीडियन और मोड तीनों निकाल लिया एक ही क्वेश्चन में। हमने जो मीन निकाला है उसके लिए हमने व्हाइट वाला यूज किया है, मोड के लिए, मीडियन के लिए ब्लैक वाला यूज किया है और मोड के लिए हमने येलो वाला यूज किया। तो एकदम सेपरेटली हमने बता दिया और सब कुछ एक साथ बता दिया कि कैसे हम मीन निकालते हैं, कैसे हम मीडियन निकालते हैं और कैसे हम मोड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते आगे। कई बार हमें क्या है, मीन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी आती है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की जाती है, जैसे 729 आ गया, 434 आ गया, है ना। और जो क्लास इंटरवल है उसके अंदर पॉइंट में वैल्यू आ जाती है, एक्स की पॉइंट में। तो हमें एफ इंटू एक्स करना जो होता है बड़ा टिपिकल काम हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे केस में हम शॉर्टकट मेथड के द्वारा भी हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब ऐसे मान लो हमारे पास ये सी आई है, सी आई है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अच्छा एफ दे रखा है, मान लो यहाँ पर 7 13 11 9 और 10, ये देखा है वो पुराना वाला। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम x निकालते हैं, x आया 5 15 25 35 और 45। सबसे पहले हम क्या करते थे, मीन निकालने के लिए f इंटू एक्स करते थे। तो यहां पर तो क्या है, f(x) करना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि ज्यादा टिपिकल वैल्यूज नहीं है, ना तो x की है और ना ही f की। लेकिन कई बार क्या होता है, f की बहुत टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ जाती है और x की भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे केस में मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं और शॉर्टकट मेथड के द्वारा मीन निकालना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं। और जब एग्जाम में ये लिखा है कि मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे मेथड कोई सा भी यूज करें, मीन जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, अलग वैल्यू नहीं आनी है। ठीक है, तो यहां पर हमें मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालेंगे हम शॉर्टकट मेथड से। सबसे पहले हम यू निकालते हैं, यू जो होता है वो x माइनस ए अपॉन आई होता है, आई या एच है ना। यहाँ पे ए क्या है, ए क्या करते हैं हम अज्यूम करते हैं, किसी भी एक x की वैल्यू को हम अज्यूम कर लेते हैं, यही मीन है। तो हम जैसे मान लो कोई सी वैल्यू को मीन मान सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको 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 किसी को भी मान सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अज्यूम किसी को करें, यही मीन है। लेकिन मैं आपको मेरी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं कि जब आप मीन मानना है तो आप बीच वाली वैल्यू को मानेंगे, थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन वो भी ज्यादा सिंपल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ए इसको मान लिया, अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस ए अपॉन आई, यानी x क्या है 5 माइनस ए 25, 5 माइनस 25 अपॉन आई कितना है, आई अपना इनका डिफरेंस है 10 है। तो 5 माइनस 25 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2 आया। ठीक है, 15 माइनस 25 अपॉन 10 माइनस 1 आया। 25 माइनस 25 अपॉन 10 0 आया। 35 माइनस 25 अपॉन 10 1 आया। 45 माइनस 25 अपॉन 10 2 आया। मतलब अपना जो u आया है वो क्या है 0, मतलब u जिसको अज्यूम करते हैं उसके सामने 0 लिख दो, उसके ऊपर -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। ये तरीका है, ये आप याद रख सकते हैं कि u के अंदर निकालने के लिए ये कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, यानी ये कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा जिसको अज्यूम कर रहे हो उसके सामने 0 लिखो, उसके ऊपर -1 -2 -3 -4 लिखते जाइए, नीचे +1 +2 +3 +4 +5 लिखते जाइए। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है f इंटू यू। f इंटू यू निकालना है, तो f इंटू यू क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 -14, 13 इंटू -1 -13, 11 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9 और 10 टू जा 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, समीशन एफ यू निकालना है और समीशन एफ निकालना है। तो समीशन एफ यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29 आया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -27 आया, इन दोनों का ऐड जो है वो 2 आ गया। ठीक है, समीशन एफ क्या है 13 और 7 20 और 11, 31 और 9 40 और 10 50, तो ये आ गया 50 आपका। अब फॉर्मूला जो हम लगाते हैं वो होता है ए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ इंटू यू अपॉन समीशन एफ इंटू में आई।
ए क्या है, ए जिसको हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम हमने किसको किया 25 को, तो 25 प्लस समीशन एफ यू क्या है आपका 2 है, समीशन एफ क्या है 50 है, आई क्या है 10 है, गया, ठीक है। 25 प्लस 0.4 25.4 ये आपका मीन आ गया 25.4। इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से भी हम मीन निकाल सकते हैं। इसमें क्या था मीन 25.4। सेम क्वेश्चन था क्या, C1 39 11 10, C1 39 7 13 9 11 9 10 11 9 10 या 9 11 10, थोड़ा चेंज है, 9 11 10 और 11 9 10 इसलिए अंतर आ गया, नहीं तो यदि सेम होता तो सेम ही आंसर आता, अलग आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं आता। खैर इसका आंसर जो है वो है 25.4। इस तरीके से हम अज्यूम मीन मान करके और हम क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको वन शॉट में सारे मेथड आपको कैसे, यदि हमारे पास कम ऑब्जर्वेशंस है तो सीधा ऐड करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से डिवाइड करके मीन निकाल लेते हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, इवन है तो n/2 करेंगे तो वो जो नंबर आएगा उससे वो वाला उससे जस्ट बाद वाला ऐड करके कुछ डिवाइड कर देते हैं तो मीडियन निकाल लेते हैं। ऑड है तो मान लो 11 था तो 11 प्लस 1/2 6 नंबर का जो भी आएगा वो मीडियन हो जाएगा। मोड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड हो जाएगा। फ्रीक्वेंस टेबल है तो फ्रीक्वेंस टेबल से हम कैसे मीन मीडियन मोड निकालते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक ही साथ में सब कुछ बताया है। और यदि क्लास इंटरवल है तो कैसे हम मीन मोड और मीडियन निकालते हैं ये भी हमने आपको बताया है। लास्ट में आपको फाइनली हमने बताया है कि कैसे हम शॉर्टकट मेथड के द्वारा मीन को फाइंड आउट करते हैं ये भी हमने आपको बताया। इससे आपका कंप्लीट चैप्टर कवर हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सोल्व करनी है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप क्वेश्चन को सही करके आए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू।